हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कहीं पर जा रहे हैं, पर मैंने थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ दिया था। तो हम जा रहे हैं बरेली यूपी, मतलब मैं अपनी नंद के घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में जाते जाते प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया और हम चले गए कैंची धाम। और नीम करौली बाबा का वहाँ पर मंदिर है और काफ़ी मानता है उनकी। तो बस फिर सोचा कि अब इस रास्ते पर निकले ही हुए हैं तो चलो एक बार ज़रा मंदिर भी दर्शन कर लेते हैं। और बस ये सब प्लान तो ना आप लोग सब जानते ही हो, ये सडन ही बनते हैं। सोचे हुए काम तो कभी मतलब होते ही नहीं हैं, होते भी हैं तो बहुत ही फ्यूचर में जाके होते हैं। तो बस जाना लिखा था तो फिर हम चले गए नीम करौली बाबा के मंदिर में। तो अभी हम रास्ते में ही हैं और रास्ते में हमें दिखे आम के पेड़ और आम लगे हुए थे और इतने सुंदर लग रहे थे ना ये आम लगे हुए, और नीचे भी गिरे हुए थे कुछ आम। और आम के पेड़ के साथ ही हमने देखा कटहल का पेड़ और काफ़ी सारे कटहल लगे हुए थे इसके ऊपर। तो और सनसेट हो गया था तो मैंने थोड़ा सा अपने कैमरे में लेना चाहा, पर इतना क्लियर नहीं दिख रहा था जितना वैसे ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो चलो बस थोड़े बहुत आम वगैरह एंजॉय किए और हम निकल पड़े। और उसके बाद फिर हमने एक जगह बीच में टी ब्रेक लिया है और यहाँ पर भी देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और बस लगभग हम पहुँचने ही वाले थे वहाँ पर, बस थोड़ी सी देर के लिए हमने सोचा चलो भाई चाय वाय पीते हैं और थोड़ा सा बस कैप्चर कर लेते हैं जहाँ पर हम रुके हैं, और इसी तरीके से फिर हमारा सफ़र पूरा हो जाता है। और अब हम पहुंच गए, हमने ये बुकिंग करवा ली थी ऑनलाइन ही। और अच्छा था ये होम स्टे, मतलब ये मुझे सिस्टम अच्छा लगा होम स्टे का कि यहाँ पर सब कुछ देते हैं और घुसते ही उन्होंने किचन दी हुई थी। और ये तो मैंने बाद में वीडियो लिया है, हम तो पहले सीधा चले ही गए थे, सामान वामान रखा मैंने बाद में, मैंने कहा चलो एक वीडियो तो लेते हैं कैसा है क्या है। और इनका जब मैंने किचन देखा ना तो किचन के अंदर इन्होंने मतलब सारा सामान रखा हुआ था, बर्तन वगैरह, सिलेंडर, मसालदानी है, सब कुछ था यहाँ पे कि जिसको अगर बिल्कुल ही अपने हाथ से बना के खाना है, साफ़ सुथरा खाना, तो वो खुद से बना के खा सकते हैं। तो ये मुझे सिस्टम अच्छा लगा, सब कुछ था यहाँ पर। और सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि 7 बजे मंदिर खुल जाता है, तो हम तो उठ गए थे 4:30 के करीब ही। और उसके बाद फिर मुझे बाहर का व्यू इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं। हेलो जी, राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको पीछे का नज़ारा नज़र आ रहा होगा, हम आए हैं नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए। और प्लान भी अचानक बन गया, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे बना, कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं। और देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और पहाड़ों में तो सुबह का इतना प्यारा नज़ारा होता है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। और अभी प्रॉपर सुबह भी नहीं हुई है, शायद 5:30 का टाइम है। और पक्षियों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, मतलब मैं बता ही नहीं सकती कितना सुंदर लग रहा है। और बस अब रेडी होंगे फटाफट से क्योंकि बाबा का जन्मदिन भी आने वाला है, तो इस वजह से थोड़ा सा रश होगा यहाँ पे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ। तो चलो आपको भी दर्शन करवाऊँगी जितना पॉसिबल होगा, जितना अलाउड होगा। ठीक है जी, चलो। और सुबह सुबह हमने चेकआउट कर लिया था और जा रहे हैं हम नीम करौली बाबा के मंदिर। और बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, ठंडक है। और बस ये चाबी हैंड ओवर करनी थी भैया को, वो चाबी दी है और चल दिए हम अपने रास्ते को। और यहाँ जाकर ही हमें पता चला कि उनका जन्मदिन भी है, तो सुबह हम ज़रा जल्दी निकल जाएं तो अच्छा है, नहीं तो रश बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम जल्दी जल्दी उठ गए थे और रेडी होके निकल गए हैं। अच्छा, पहाड़ों में ना एक बात है कि ज़रा भी धूल मिट्टी कुछ नज़र नहीं आती, बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन, शांत वातावरण होता है। और यहाँ कुछ भी नहीं होता ना, लेकिन तब भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं जी। और यहाँ पर अभी कुछ ही दिनों से ऐसा हुआ है कि पर्सनल गाड़ी को जाने नहीं दे रहे अंदर, तो हमने यहाँ से फिर एक और दूसरी गाड़ी की थी, उसके अंदर हम गए हैं।
और भैया ने हमें बिल्कुल वहीं पर ही उतारा जहाँ मंदिर से शॉर्टकट का रास्ता था। और अब यहाँ से हमारे को मंदिर नज़र आना शुरू हो जाएगा नीचे। तो वो देखो रेड कलर का नज़र आ रहा है ना, वो ही मंदिर है। तो वहाँ पर हमें जाना है और शॉर्टकट वाले रास्ते से फिर हम लोग नीचे उतरे हैं। और इस टाइम तक थोड़ी थोड़ी सी गर्मी हो गई थी। ये है मंदिर और सभी लगे हुए हैं अपनी अपनी वीडियोस फ़ोटोज़ लेने में, क्योंकि वहाँ अंदर अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। और मैंने बस थोड़ा प्रसाद लिया है वहाँ से, और जितना पॉसिबल हो पाया मैंने थोड़ा वीडियो बना ली थी। फिर एक टाइम पर वहाँ पर जो खड़े रहते हैं गार्ड वगैरह, उन्होंने बोल ही दिया था कि अब आप वीडियो यहाँ से मत बनाओ, अब अलाउड नहीं है। तो बस यहाँ से थोड़ा आगे जाके मुझे गार्ड भैया ने एक ने बोल ही दिया था कि अब आप वीडियो मत बनाओ, इसके आगे नहीं बना सकते। तो मैंने फिर अपना कैमरा ऑफ़ कर दिया था, नहीं तो फिर वो क्या है ना कि वीडियो डिलीट करवाने के लिए बोल देते हैं। तो उससे बेहतर है कि ना ही बनाओ, थोड़े से अपने फॉलो करने होते हैं रूल्स इन लोगों के। और हमें वापसी में वहाँ से प्रसाद मिला, गरम गरम छोले थे काले वाले, बड़े टेस्टी थे। और हमें इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी तो हमने वो खाए, तो इतना अच्छा लगा कि जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया। और थोड़ी सी चढ़ाई थी वहाँ पे, और मेरे तो बस सांस ही फूल गया। और फिर एक जगह फिर हमने रास्ते में नाश्ता वगैरह किया था, क्योंकि नाश्ता तो किया हुआ नहीं था। और ये भी बहुत अच्छी जगह थी, सुंदर। अभी मैंने यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी सी रील्स शूट की हैं, अभी डालूँगी मैं चैनल पर। ये देखो टमाटर लगे हुए हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे जाती हैं। और यहाँ पर हमने किया था अपना ब्रेकफास्ट, वही आलू प्याज के पराठे, थोड़ी सी मैक्रोनी। यहाँ का भी व्यू पॉइंट ना बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मतलब मन खुश हो जाता है ऐसी जगह पे जाके जहाँ पर बहुत ये पहाड़ वहाड़ देखने को मिलते हैं ना। तो बस नाश्ता वगैरह किया है हमने, और फिर हम यहाँ से भी चल पड़े थे। और यहाँ से नज़दीक ही था भीमताल, तो हम लोग फिर भीमताल भी गए थे, क्योंकि वहाँ पर बोटिंग वगैरह होती है। और बहुत साल पहले गए थे हम वहाँ पर, जब मेरे बच्चे छोटे थे दोनों। और फिर आज गए हैं हम भीमताल, और वहाँ पर बोटिंग की है। ये देखो ये नज़र आ रहा है ना, ये भीमताल है। सेम पिछली बार जब हम गए थे ना, कम से कम भी नहीं तो 20 इयर्स हो गए होंगे हमको गए हुए। मुझे एल्बम नहीं मिली, नहीं तो मैं पिक शेयर करती उस टाइम की भी। ऐसे ही हमारी एक फ़ोटो है हम बोटिंग करते हुए की, तो चलो फिर किसी दिन शेयर करूँगी आपके साथ। और यहाँ पर ना हम तो स्वान बोलते हैं उनको, पर ये कुछ और थी। भैया ने बोला था, इनका कुछ नाम मैं भूल गई। और एक आवाज़ लगाई भैया ने, और ये सारी इकट्ठी हो गई कि इनको जैसे कुछ खाने के लिए डालते होंगे ना लोग बाग, तो ये आवाज़ पहचानती हैं। तो सारी वहाँ पर इकट्ठी होके आ गई एकदम से। और बस इस तरीके से हमारा सफ़र हुआ ही है। और हम जा रहे हैं दीदी के घर के लिए बरेली। और बस इसी तरीके से है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सब कुछ। रास्ते में एक जगह हमने ये लिया था पहाड़ी भुट्टा। हम तो वैसे दिल्ली में स्वीट कॉर्न अब पसंद करने लग गए हैं ना ज़्यादा, पर इन भुट्टों का भी अपना ही मज़ा है। तो अभी सुबह जल्दी का ही टाइम है, तो भैया ने अभी हमारे सामने ही आग जलाई है और भुट्टा बनाया है। और ये पहुंच गए हम दीदी के घर। ये हो गया लंच टाइम, और ये समझ लो हम खाने ही गए हैं। और रास्ते में फिर से एक जगह चाय ली है, तो मेरे हस्बैंड ने तो हेल्दी ही लिया है, जो भी लिया है ब्रेड बटर, और हमने लिया है ब्रेड पकोड़ा। तो राधे राधे सभी को, मिलूँगी फिर किसी और दिन।